जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सी टेट अधिगम में। दोस्तों, आज इस वीडियो में आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि भारतीय संविधान के प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन आप लोगों के साथ पूरी डिफिनीशन के साथ मैं लाया हूँ। जी हाँ दोस्तों, यह बीपीएससी के द्वारा तमाम परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है जो बार बार सभी परीक्षाओं में रिपीट करता है। जी हाँ, इस प्रश्न को आप टीआरई में भी देखे होंगे और आज पूरे ऑप्शन के डिफिनीशन के साथ इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आखिर इसका आंसर क्या है। उम्मीद करता हूँ कि सारे डिफिनीशन को जानने के बाद आपका यह संविधान संशोधन का कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो को अगर आप पूरा देखते हैं तो सारी कन्फ्यूजन आपकी संविधान संशोधन से लेकर जो भी है वो क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहले आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, पसंद पड़े लाइक कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके स्क्रीन पे पहला प्रश्न यही दिख रहा होगा कि संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन में सहायता परामर्श के लिए मंत्रिपरिषद होगा जिसका प्रधानमंत्री होगा। जी हाँ, प्रधानमंत्री की नियुक्ति इसीलिए होती है कि राष्ट्रपति को जब भी ज़रूरत पड़े उसके कार्यों का संपादन हो सके, सहायता मिल सके, समय समय पर सुझाव भी अपना व्यक्त करे। तो कौन से अनुच्छेद के तहत यह उल्लेख है, इस प्रश्न में यही पूछा जा रहा है। तो इसका पहला जो ऑप्शन है अनुच्छेद 73, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 74, 78, ये चार ऑप्शन है और इसका कौन सा सही आंसर होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, अनुच्छेद 73। जी हाँ, उसके कार्यों के संपादन में सहायता और परामर्श देने के लिए मंत्रिपरिषद होगा और जिसका प्रधान कौन होगा, प्रधानमंत्री, अनुच्छेद 73 में उल्लेखित है। अनुच्छेद 74 यह कहता है कि प्रधानमंत्री जो इसके आधार पर राष्ट्रपति अपने सलाह के लिए मंत्री परिषद का जो गठन होता है अनुच्छेद 74 कहता है। जी हाँ, और राष्ट्रपति एक बार कोई भी विचार राष्ट्रपति को अगर भेजता है तो राष्ट्रपति जो है उसको पुनर्विचार के लिए एक बार अवश्य भेजेगा। जी हाँ दोस्तों, आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, इसका जानते हैं सही आंसर क्या है। संविधान का 52वां संशोधन किससे संबंधित है? दल बल व्यवस्था, आरक्षण, निर्वाचन, अल्पसंख्यकों के संरक्षण। जी हाँ, प्रश्न संख्या 2 का सही आंसर क्या होगा? प्रश्न का 2 का सही आंसर दल बल व्यवस्था होगा। दल बल व्यवस्था 52वां संविधान संशोधन 1900 जो है 85 के तहत यह किया, 89 के तहत 1989 के तहत यह संशोधन किया गया और इस संशोधन में दलबल का उल्लेख संविधान की 10वीं अनुसूची में मिलता है। जी हाँ दोस्तों, और जो 61वां जो संशोधन है इसके तहत जो है मतदान का यानी कि निर्वाचन का संशोधन का जिक्र मिलता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3 पे आते हैं। प्रश्न संख्या 3 यह कहता है कि 74वां संविधान संशोधन के अनुसार संविधान में स्थानीय शहरी निकाय के प्रशासन के लिए कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है अनुसूची 7, अनुसूची 9, अनुसूची जो है 11, अनुसूची 12। तो संविधान के 74वां संशोधन के अनुसार कौन सी शहरी निकाय के लिए, नगर पालिकाओं के गठन के लिए कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? प्रश्न संख्या 3 का सही आंसर क्या होगा? प्रश्न संख्या 3 का सही आंसर जो होगा यह होगा आपका 12वीं अनुसूची के अंतर्गत जोड़ी गई और 11वीं क्या है, पंचायतों के लिए है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कितनी बार संशोधित किया गया है? यह प्रश्न आता है 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, कई बार। तो इसका सही आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा 1 बार। जी हाँ, भारतीय संविधान को की प्रस्तावना का संशोधन जो हुआ वो 1 बार हुआ और प्रस्तावना में 42वां संविधान संशोधन, जैसा कि आप लोग सभी जानते होंगे कि 1976 में 42वां संविधान संशोधन किया गया था। उसी के तहत 1 बार इसमें संशोधन किया गया है। किसमें? प्रस्तावना में। और जोड़ा क्या क्या गया? समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया
जवाहरलाल नेहरू के सलाह पे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न संख्या 5 पे आते हैं। भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति यानी कि रिटायर्ड होने का टाइम पीरियड 60 साल था, उसको 62 कर दिया गया? 10वें, 12वें, 15वें और 14वें संशोधन, कौन से संशोधन? इसका सही आंसर क्या होगा, यही आप लोगों से पूछ रहा है। तो इसमें जो है इसका सही आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि जो सेवानिवृत्ति थी हाई कोर्ट के न्यायालय के न्यायाधीश जो होते हैं जज के लिए 60 से 62 किया गया 15वें संशोधन के आधार पे। जी हाँ, और 10वां संशोधन इसमें जो देख रहे हैं आप लोग, इसके तहत जो हुआ था दादर नागर हवेली को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। और इसमें एक और ऑप्शन दिख रहा है 12वां जो संशोधन है, इसमें गोवा दमन द्वीप जो है, गोवा दमन द्वीप उसको केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया था। जी हाँ दोस्तों, वीडियो अच्छा लगता हो तो एक बार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। भारत के संविधान में पंचायत तथा नगर पालिकाओं से संबंध 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन जब हुए उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, पीवी नरसिम्हा राव, बीपी सिंह। तो यह टाइम पीरियड जो था मान के चलिए कि 1991 का टाइम पीरियड था इस संशोधन का। तो उस समय पीवी नरसिम्हा राव जो थे भारत के प्रधानमंत्री थे, इनका कार्यकाल भी था। यह जो संशोधन हुआ 1992 में हुआ, 1992 में, और 1991 से लेकर 96 तक का कार्यकाल पीवी नरसिम्हा राव का कार्यकाल रहा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। उम्मीद करता हूं कि यह सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा होगा। 42वें संशोधन 1978 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को प्रभावित किया? तो इसका सही आंसर बताना है आपको। 301A, 298, 299, 300A। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका 7 का सही आंसर जो होगा वो होगा, इसने जो प्रभावित किया 300A को प्रभावित किया, क्योंकि इसमें 44वां संशोधन 300A जो है इसमें किया क्या गया था आप लोग को पता ये होगा, जो आय और संपत्ति का जो था वो अधिकार प्रशासनिक अधिकार घोषित कर दिया गया था, संपत्ति के अधिकार को। संविधान का 52वां संशोधन संबंधित है दलबल, ये तो प्रश्न आगे मिला है, इसका सही आंसर क्या होगा आप लोग जानते ही हैं, ये इस पर तो ज़्यादा डिस्कशन करने की आवश्यकता नहीं। बहरहाल अगर आप लोग को पता है तो इसका कमेंट करके उत्तर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। भारत बांग्लादेश भूमि सीमा समझौते के किस संशोधित संस्करण को दोनों देशों द्वारा संविधान के किस संशोधन के तहत अंगीकृत किया गया? 99वां संविधान संशोधन अधिनियम 2014 और 100वां संविधान संशोधन 2015, 98वां संविधान संशोधन 2012, 101वां संविधान संशोधन 2016। ये 4 ऑप्शन में कौन सा सही होगा इसको आप लोग को बताना है। तो इसका सही आंसर होगा 100वां संविधान संशोधन 2015 के तहत जो है यह समझौता किया गया, इसको जो है संशोधित करके अंगीकृत किया गया। इसमें भूमि के आदान प्रदान से संबंधित चीज़ें थी। कुछ बांग्लादेश भारत की ज़मीनों को इधर से उधर किया और कुछ भारत बांग्लादेश को कुछ ज़मीनों को देकर उसके बदले इधर उसके ज़मीनों को लिया। यही बॉर्डर लाइन को क्लियर करने के लिए इस काम को किया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 में पूछा जा रहा है कि राष्ट्रपति द्वारा भेजे गए विधेयक को संसद द्वारा पुनः संशोधित या बिना संशोधन पारित कर दिया जाता है तो राष्ट्रपति दूसरी बार उसे क्या कर सकता है, यही पूछा जा रहा है। तो स्वीकृति देनी पड़ेगी या स्वीकृति प्रदान कर सकता है, दूसरी बार पुनः विचार के लिए लौटा सकता है, क्या कर सकता है? तो इसका सही आंसर जो होगा स्वीकृति देनी पड़ती है।
लौटाएगा, वापस दोबारा आता है। भेजे जाने के बाद राष्ट्रपति को दूसरी बार स्वीकृति देनी पड़ती है। साधारण विधेयक को राष्ट्रपति केवल एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, ओनली वन टाइम, और उसके बाद उसको स्वीकृति देनी ही होगी। साधारण विधेयक को राष्ट्रपति केवल एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। 44वें संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा इसका जिक्र भी कर दिया गया है। तो दोस्तों, यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगता हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इसके बाद जो आने वाला वीडियो है वो आप लोग अगर कमेंट करेंगे तो ही हम करंट अफेयर्स के मतलब कि वीकली एक वीडियो का वीकली टाइम बना के उसको डाला जाएगा, क्योंकि करंट अफेयर्स से भी बीपीएससी में 10 से 15 सवाल इंडिकेट कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।